सो हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आज के इस लेक्चर में। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीन सब्जेक्ट्स का वेटेज बताया था। इस लेक्चर में मैं आपके मैथमेटिक्स का वेटेज बताने वाला हूं और लिख के भी देने वाला हूं, इसीलिए आप नोट डाउन कर लेना। जिनको पता नहीं कि वेटेज क्या होता है तो ध्यान से सुनो। वेटेज मतलब आपके मैथमेटिक्स के पेपर में, एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं, इसको बोलते हैं हम वेटेज। और ये वेटेज अगर आपको पता होगा तो आपकी मैथमेटिक्स की जो स्टडी है वो जल्दी भी होगी और सिस्टमेटिकली होगी, इसलिए वेटेज जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं लिख के दे रहा हूँ आपका वेटेज, पहले मैथ 1 का लिख के दे रहा हूँ, उसके नीचे मैथ 2 का लिख के दूंगा, तो आप उसे नोट डाउन कर लो। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। चलो तो मैथ 1 से स्टार्ट करते हैं आपका। पहले मैथ 1 का लिख के दे रहा हूं, उसके नीचे मैथ 2 का लिख के दूंगा। आप हाथों हाथ नोट डाउन कर लो। आपके मैथ 1 का पहला चैप्टर कौन सा है? मैथमेटिकल लॉजिक, बराबर। तो ये जो चैप्टर है इसमें से पिछले साल कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, उस हिसाब से मैं इसका वेटेज आपको लिख के दे रहा हूं, तो आप इसे राइट डाउन कर लो। देखो, ये जो आपका मैथमेटिकल लॉजिक ये चैप्टर है, इसमें से आपको पिछले साल ऑप्शन के क्वेश्चन पकड़ के 7 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए थे और 7 मार्क में से आपको 5 मार्क का लिखना था। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर ये जो 7 मार्क है बेटा, ये मार्क्स विथ क्या? ऑप्शनल क्वेश्चंस को पकड़ के। क्वेश्चंस देखो, ऑप्शनल जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब जैसे आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं, 10 में से आपको 5 सॉल्व करने हैं, तो जो 10 है 10 में से आपको 5 सॉल्व करने हैं, पर इसमें 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, तो उनके भी मार्क्स पकड़कर, मतलब ये मार्क्स विद ऑप्शनल क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रहा हूँ। और जितने आपको लिखना है, जितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं इस चैप्टर में से, वो मैं आपका इस कॉलम में लिख रहा हूँ। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, ये हो गया आपका पहले चैप्टर का। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो पहला चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, इसमें से आपको एग्जाम में 5 मार्क मिलने वाले हैं और 7 मार्क के क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। इसके बाद दूसरा जो चैप्टर है आपका मैट्राइसिस। चलो, तो ये जो आपका चैप्टर है दूसरा मैट्राइसिस, ये भी सेम वेटेज का है जैसा मैथमेटिकल लॉजिक है। इसमें से भी आपको पिछले साल 7 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसमें से 5 मार्क का लिखना था आपको। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो चैप्टर है आपका मैट्राइसिस, ये भी कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। इसके बाद तीसरा आपका चैप्टर कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो, ध्यान से देखो, ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, एक मिनट जरा, हाँ, ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है और हाई वेटेज वाला फंक्शन है। इसमें से आपको पिछले साल टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे विथ ऑप्शनल क्वेश्चन के मार्क्स पकड़कर टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इसमें से पूछे गए थे। किसमें से? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से। और आपको इस चैप्टर में से कितने मार्क्स मिलने वाले थे? 7 मार्क्स। तो ये ध्यान रखो कि ये जो आपका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से। तो ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको कितने मार्क्स देने वाला है? 7 मार्क्स देने वाला है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। इसके बाद जो आपका चौथा चैप्टर है वो है आपका पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। देखो, यहां पर ये जो आपका पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसका जो वेटेज है वो इसके इक्वल तो नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, बट ये जो चैप्टर है ये मॉडरेट
वेटेज वाला है, मॉडरेट वेटेज वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें से पिछले साल 7 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए थे, 7 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए थे और 7 में से आपको लिखने थे 5 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर। तो ये बात ध्यान में रखो कि आपका जो ये चैप्टर है पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये आपको कितने देने वाला है? 5 मार्क्स देने वाला है। कितने मार्क्स देने वाला है? 5 मार्क्स देने वाला है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। इसके बाद आपका जो 5वां चैप्टर है वो है वेक्टर्स, वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ये, क्योंकि ये चैप्टर में से आपको MST CET में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो नहीं देने वाले होंगे वो भी ध्यान रखो, और जो देने वाले होंगे वो भी ध्यान रखो। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। तो ये जो आपका चैप्टर है वेक्टर्स, ये इसका वेटेज इसके जितना ही है। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितना। क्यों? क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है वेक्टर्स, इसमें से पिछले साल आपको 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे? 11 मार्क्स के। और 11 मार्क्स में से आपको लिखने थे 11 है ना, हाँ चलो ये 5 5 7, हाँ 9 मार्क्स के क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना था। तो इतना ज़्यादा वेटेज है इस चैप्टर का, वेक्टर्स का, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब पढ़ाऊंगा तब मैं सबको इक्वल वेटेज दे के पढ़ाऊंगा, बट इसको ज़्यादा जोर दूंगा क्योंकि इसका जो वेटेज है ना सबसे ज़्यादा है। कितना है? 9 मार्क्स का। ये वेक्टर्स चैप्टर आपको 9 मार्क्स देने वाला है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। इसके बाद वेक्टर्स के बाद आपका चैप्टर है, ये वेक्टर्स हो गया, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, वेक्टर्स हो गया। इसके बाद आपका लाइन, एक मिनट, लाइन, इसके बाद है आपका लाइन एंड प्लेन। देखो बेटा, ये जो आपका चैप्टर है लाइन एंड प्लेन, ये भी सेम वेटेज देता है। किसके? वेक्टर्स के। क्योंकि लगभग पिछले साल इसमें से भी आपको 11 मार्क्स का पूछा गया था, 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और 11 में से आपको लिखने थे 9 मार्क्स के क्वेश्चंस के आंसर। तो जब भी आप स्टडी करोगे तब याद रखना कि लाइन एंड प्लेन और वेक्टर्स, इन दोनों को ज़्यादा मार्क्स होते हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज़ को याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बहुत ज़्यादा वेटेज है इसको। किसको? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। भले ये वेक्टर्स और लीनियर जो लाइन एंड प्लेन है, पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये भले इसको थोड़ा सा वेटेज कम, इसको 9 मार्क्स मिलने वाले, ठीक है, इसको 9 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है, बट ये जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये सारे चैप्टर्स का बॉस है। ये अगर चैप्टर नहीं करोगे ना तो ये बाकी के चैप्टर्स में ज़्यादा मार्क्स मिलना आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो प्रॉब्लम्स है ये इन चैप्टर्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए भले ही अगर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वेटेज है वो थोड़ा सा 2 मार्क्स का कम है, इसका 7 मार्क्स का वेटेज है, इसका 9 मार्क्स का वेटेज है, बट ऐसा समझ के चलो कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से करना है। कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। इसके बाद आपका 7वां नंबर का चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग। देखो, ये जो आपका चैप्टर है, ये लास्ट वाला चैप्टर है और ऐसा भी कह सकते हो थोड़ा कम वेटेज इसको होता है बाकी चैप्टर के मुताबिक। ये जो आपका चैप्टर है इसको थोड़ा कम वेटेज होता है। पिछले साल 4 मार्क्स का विथ ऑप्शनल क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का पूछा गया था, बट 4 में से 3 मार्क्स आपको मिलने वाले थे। 3 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर का पकड़ के समझो। ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है इसका 3 मार्क्स का वेटेज है। ये बात ध्यान में आ गई? चलो ठीक है, नोट डाउन कर लो फटाफट। अभी आई थिंक मैथ 1 के 7 चैप्टर्स हो गए ना आपके। चलो मैथ 2 का लिख के दे रहा हूं, नोट डाउन करो फटाफट। मैथ 2, चलो
यहाँ पर मैं फिर से नंबर 1 डाल रहा हूँ, आप चाहे तो 8 9 10 11 12 डाल सकते हो, कोई बात नहीं। आपका जो पहला चैप्टर है कौन सा है? डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन इस, एक मिनट है जरा, देखो डिफरेंशिएशन इस चैप्टर को भले कितना भी वेटेज हो, कितना भी वेटेज हो, बट बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना। इसको मैं स्टार लगा देता हूं, स्टार लगा देता हूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं करोगे ना तो आपके 12th स्टैंडर्ड में मैथ 2 के जितने भी चैप्टर्स है वो आप अच्छी तरीके से कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए डिफरेंशिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेदर वॉट एवर इट्स वेटेज। बात समझ में आ गई? चलो देखो, ये जो आपका डिफरेंशिएशन है इसका जो वेटेज है भले ही थोड़ा सा कम है। देखो ये जो चैप्टर है आपका डिफरेंशिएशन, ये पिछले साल 8 मार्क के लिए पूछा गया था, और 8 में से आपको लगभग कितने हो गए, 5 5 10 6 मार्क का, 8 में से देखो 8 में से आपको 6 मार्क का पिछले साल लिखना था। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो डिफरेंशिएशन है इसका वेटेज कितना है? 6 मार्क्स। बात समझ में आ गई? भले ही इसको कम वेटेज है बट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस में। बात समझ में आ गई? चलो उसके बाद है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखो बेटा, ये जो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है, ये चैप्टर और आपका डिफरेंशिएशन का चैप्टर, इसका जो वेटेज है ये लगभग सेम ही होता है, लगभग सेम ही होता है, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन का चैप्टर है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का चैप्टर है। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए ये जो चैप्टर है इसमें से आपको 8 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते, और 8 में से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करो, मतलब 6 मार्क्स आप मिलने का एक्सपेक्ट करो। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो एक बात ध्यान में रखो, आपका डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये दोनों चैप्टर्स आपके इक्वल वेटेज के। बात समझ में आ गई? बात ध्यान में आ गई? नोट डाउन करो। चलो ठीक है, अब देखो आपका जो तीसरा चैप्टर है वो है इनडेफाइनाइट इंटीग्रेशन। एक मिनट, वो है आपका इनडेफाइनाइट इंटीग्रेशन। अब देखो ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन हो गया आपका, उसके बाद चौथा कौन सा होगा आपका? डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, बराबर ना? डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। देखो ये जो आपका चैप्टर है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, इसमें से आपको लगभग 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और 9 में से आपको 7 मार्क्स इसमें से मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो आपका जो वेटेज है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का वो कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का। बात समझ में आ गई? उसके बाद बात रही आपकी डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की, वो आपको 7 मार्क के लिए पूछा जाएगा। और एक मिनट, 7 मार्क का पूछा जाएगा, और 7 में से देखो 7 मार्क का ये भी था, 5 मार्क का इसमें से आपको मार्क्स मिलने वाला था, तो इसीलिए ये 7 मार्क का पूछा जा सकता है, तो इसमें से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इसीलिए ये जो आपका चैप्टर है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, ये इसका वेटेज कितना है? 5 मार्क का है, तो इससे आप 5 मार्क एक्सपेक्ट करो। ये आपका चैप्टर जो है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, इसमें से आपको 5 मार्क्स मिल जा सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलो उसके बाद आपका 5वां चैप्टर
कौन सा है? एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो, जैसे आपका ये चैप्टर है, कहां पर गया? ये डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसी तरीके से ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है, 4 नंबर का चैप्टर, जिसका वेटेज है 5 मार्क का। और उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनेट इंटीग्रेशन है। बात समझ में आ गई? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो आपका डिफरेंशिएशन था ये 6 मार्क का था, और उसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी 6 मार्क्स का था। बात समझ में आई? बट आपका जो ये आपका डिफाइनेट इंटीग्रेशन है, ये भले ही इसमें से आपको 5 मार्क्स मिलने वाले होंगे, बट ये जो एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनेट इंटीग्रेशन है, इसमें से आप कम मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पर टोटल आपके कितने मार्क्स होते हैं? 80 मार्क्स का पेपर होता है आपका। कितने मार्क्स का पेपर होता है? टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है। ये यहाँ पर 80 मार्क्स का पेपर होता है, तो इतने मार्क्स ऊपर ज्यादा है। तो ये जो है इससे आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। पिछले साल भी लगभग 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये अगर ऑप्शनल क्वेश्चन के साथ पकड़ोगे तो 5 मार्क के क्वेश्चन आपके बनते। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। तो ये होगा आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गई? उसके बाद आपका 6 नंबर का चैप्टर, वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस। चलो ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस, इससे ये जो है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लगता है आपको कि इसमें से थोड़ा कम मार्क का पूछा जाएगा, बट इसका वेटेज ज़्यादा है। इस चैप्टर में से आपको भले ही लग रहा होगा कि कम मार्क्स का पूछा जाएगा, बट पिछले साल का जो पेपर था उसको देख के मैं आपको बता रहा हूँ, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब पूछे नहीं जाएंगे, 6 मार्क्स इसमें से मिलेंगे, और 8 मार्क के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। मतलब 8 मार्क के ऑप्शनल क्वेश्चन के पकड़ के 8 मार्क्स समझो, और 8 मार्क्स में से 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। बात समझ में आ गई? तो आपका जो वेटेज है इसका, किसका? डिफरेंशियल इक्वेशंस का, वो कितना है? 6 मार्क्स का है। बात समझ में आ गई? कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। तो इसीलिए भले ही आपको लग रहा होगा कि इसमें से थोड़े कम मार्क्स का पूछा जाएगा, बट ये भी आपका एक वेटेज चैप्टर है। बात समझ में आ गया? किसमें? मैथ 2 में। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। इसके बाद आपका 7वां चैप्टर कौन सा है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद जो 7वां आपका चैप्टर है, 1 मिनट जरा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और आपका 8वां चैप्टर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, अभी बचे आपके लास्ट 2 चैप्टर, किसके? मैथ 2 के। तो ध्यान से सुनो, ये जो आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर से, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इनका आप 3 मार्क्स एक्सपेक्ट। कैसे? देखो टोटल आपका पेपर कितने मार्क्स का है? 80 मार्क्स का है। 5 और 5 10। देखो 5 और 5 10, 5 15, 15 और 7 कितना हुआ आपका? 15 और 7 22, 22 और 9 30, 30 9 40, 40 43, 43 और 12 45 और 10, 45 और 10 55, 60 67, 70 और 6 76। चलो
ठीक है। इसमें से आप 2 मार्क्स का, बराबर 2 मार्क्स का और 2 मार्क्स का एक्सपेक्ट करो। दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है क्या? अरे यार नहीं दिख रहा है ना। चलो ठीक है, ये जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे लिख के देता हूँ मैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, और जो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन के आपको मार्क्स मिलेंगे। वैसे आपको इनमें से ये 4-4 मार्क्स के आपको पूछे जाएंगे। ऑप्शनल क्वेश्चन के मार्क धर के आपके 4-4 मार्क्स हुए, और वैसे 4-4 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2-2 मार्क्स इन दोनों चैप्टर में से मिलेंगे। तो बात समझ में आ गई। ये जो नीचे के 2 चैप्टर्स है इनका वेटेज थोड़ा कम है, बट अगर आप एमएसटी सीईटी दे रहे हो, जेई दे रहे हो, नीट दे रहे हो, तो इन सभी को इक्वल वेटेज दो। बाकी बात रही बोर्ड्स की, तो बोर्ड्स में आप अपने हिसाब से इनको वेटेज दे सकते हो, ये मार्किंग देखकर। बट मैं आपको बोलूँगा, जब भी मैं आपके लेक्चर्स लेता हूँ, आपको सारे चैप्टर्स को इक्वल वेटेज देने के लिए बोलता हूँ। बात समझ में आ गई? इक्वल वेटेज देने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि इसमें से एक हाथ दो मार्क क्या हो सकते हैं? ऊपर नीचे हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि देखो, ये 3 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाला था लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें से आपको कभी कभी 5-6 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं। क्या पता 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? हो सकता है ऐसा। तो बात समझ में आ गई बेटा? चलो तो ठीक है, ये था आपका आपके मैथमेटिक्स का वेटेज। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अभी एक बात ध्यान से सुनना, अगर आपको कुछ बताना होगा तो कमेंट में बता देना, और आपको ये समझा कि नहीं समझा वो भी बताना कमेंट में। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। नोटिफिकेशन ऑन नहीं होगी तो नोटिफिकेशन ऑन रखो, क्योंकि कंटिन्यूअस लेक्चर आ रहे हैं। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है।